Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने किरचॉफ्स लॉज, जिसको किरचॉफ्स रूल्स भी कहते हैं, इसकी स्टडी किया। अब हम लोग किरचॉफ्स लॉज को यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट को कैसे निकालें, इसको सीखने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने से पहले आपको किरचॉफ्स लॉ का रिवीजन कराना चाहूँगा। आपने पढ़ा है जंक्शन लॉ। जब बहुत सारे कंडक्टर्स किसी पॉइंट पर कनेक्टेड होते हैं तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जंक्शन। अब मान लीजिए कि R1 रेजिस्टेंस की कंडक्टर है, ये R2 रेजिस्टेंस का कंडक्टर है, ये R3 रेजिस्टेंस के कंडक्टर हैं। अब सपोज इधर से करंट I आ रहा है, आया जंक्शन पर, मैं J लिख रहा हूं, जंक्शन पर J लिख दिया। जंक्शन पर करंट I आया। अब जंक्शन लॉ में आपने पढ़ा है जितनी करंट आता है किसी जंक्शन पर उतनी ही टोटल करंट जंक्शन से दूर जाते हैं। तो पहले हमें देखना है कि जंक्शन J पर कितना टोटल करंट आया, उतनी ही टोटल करंट जंक्शन से दूर जाना चाहिए। तो यहां से मान लीजिए इधर के तरफ करंट I1 चला गया, इसको I1 मान रहे हैं इधर के तरफ। तो कितने करंट बच गया? आया I करंट, इसमें से I1 करंट इधर चला गया, तो बचा कितना? I माइनस I1 बच गया। तो जो करंट बच गया वो चले जाएंगे दूसरी तरफ कंडक्टर में। I माइनस I1 करंट ये चला गया कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R3। इस तरह से जंक्शन लॉ को जंक्शन पर ही यूज करके करंट का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। अब किरचॉफ्स लूप रूल से, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी जिसको कहते हैं, इससे इक्वेशन बनते हैं हमारे। इक्वेशन बनाने के समय हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को जब लगाते हैं तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस, अलजेब्रिक सम सिग्मा सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। अब अलजेब्रिक सम निकालना है तो डेफिनेटली इसमें हमें साइन चाहिए। तो साइन कन्वेंशन हम लोगों ने जो सीखा, कोई रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में यदि करंट I है तो फिर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? I इंटू आर। ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर हो जाएंगे। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर है, हमें इसका प्लस माइनस साइन चाहिए। तो आपने पढ़ा है कि जब करंट के डायरेक्शन में हम चलते हैं देन I इंटू आर इज नेगेटिव, यानी A टू B यदि आप चलते हैं तो I इंटू आर को हम लेते हैं नेगेटिव। क्यों लेते हैं? जैसा कि मैंने बताया था आपको, किरचॉफ्स लॉ जिस समय हम लोग पढ़े हैं उस समय बताया था कि करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है, एंड सो I इंटू आर इज नेगेटिव। फिर यदि हम उल्टा चलें, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलें, यानी B टू A यदि हम चलते हैं देन क्या होगा? I इंटू आर। तो जस्ट इसका अपोजिट लीजिए, इधर हम लोगों ने नेगेटिव लिया तो इसका उल्टा अपोजिट लेंगे, इज पॉजिटिव। फिर इधर के तरफ पॉजिटिव क्यों लिया हमने? इसका जवाब हमने दिया है आपको, बिकॉज अपोजिट टू करंट पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा होगा पॉजिटिव, बिकॉज पोटेंशियल इंक्रीजेस, पोटेंशियल इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। अब हम लोगों ने बैटरी की वोल्टेज के लिए, बैटरी की ईएमएफ के लिए, मान लीजिए ईएमएफ एप्सिलॉन है, या जो भी आप लिखते हैं, ई लिखते हैं, भी लिखते हैं, सब लिख सकते हैं। अब यदि हम एक बैटरी के अंदर टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट चलते हैं देन ईएमएफ इज पॉजिटिव। यही हम लोगों ने लिया है
टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, एप्सिलॉन यानी ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज पॉजिटिव, और वहीं यदि निगेटिव प्लेट की तरफ चलते हैं, इनसाइड द बैटरी टुवर्ड्स निगेटिव प्लेट चलते हैं, देन एप्सिलॉन इज, अब मैं इसको यहाँ मार्क कर रहा हूँ, दिस एप्सिलॉन विल बी नेगेटिव, इज नेगेटिव, ठीक है, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट ईएमएफ इज नेगेटिव, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ईएमएफ इज पॉजिटिव। और एक क्लोज लूप में हम एक चक्कर लगाएंगे, एक क्लोज सर्किट में एक चक्कर हम लगाएंगे, साइन के साथ पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करेंगे तो अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, इक्वल टू 0 इन अ क्लोज लूप। चलिए थोड़ा रिवीजन ले लिए, अब हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व करके देख लेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। और बच्चों, हमेशा की तरह मैं एग्जाम्पल जब भी लेता हूं तो किसी अच्छी बुक से लेता हूं, क्योंकि अपने मर्जी से लिया गया एग्जाम्पल की आंसर पर कोई भरोसा नहीं रहता है कहां तक सही हुआ या गलत हुआ, तो इसलिए आप भी हमेशा कोई ना कोई स्टैंडर्ड बुक से काम करिए। और वो स्टैंडर्ड बुक हमारा क्या सब है, जो मैं बराबर बोलता हूं, हैलिडे रेसनिक वॉकर की फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, अपना एनसीईआरटी, ये स्टैंडर्ड बुक है, थोड़ा इससे अपने कॉन्सेप्ट्स को भी देखते रहिए, मिलाते रहिए। आइए हम ले रहे हैं एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एससी वर्मा की बुक से। यह है एससी वर्मा बुक, इसमें चैप्टर हमारा है 32 और यह है सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 19। अब मैं आपको बहुत ही इजी मेथड यहां पे दिखाऊंगा, जिससे कि आपको कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का निकालना होगा तो आपको इजी लगे। साथ में बच्चों इसके और भी मेथड्स हैं, वो आगे मैं और भी बताऊंगा, जैसे सिमेट्री मेथड है, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब भी आगे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले किरचॉफ्स लॉ जो बेसिक है पहले उसको यूज कर लें, उसके बाद में टेक्निक वाले मेथड्स पे उसके बाद जाएंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, between the points, between the points A and B, A and B of the circuit, of the circuit shown in figure, shown in figure, और फिगर का नाम है 32W14A, ये फिगर का नाम है। और ये फिगर हमें दे रखा है, ये है फिगर हमारा, इस तरह से रेजिस्टेंसेस हैं, रेजिस्टेंसेस लगाए गए हैं। नाउ ये रेजिस्टेंसेस पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट है हमारा बी, ए और बी पॉइंट दिए गए हैं। नाउ रेजिस्टेंसेस हैं 10 ओम, ये है 5 ओम, दिस इज 5 ओम, फिर ये है 10 ओम एंड दिस इज 5 ओम। अब बच्चों इसको देखते हुए आप समझ गए होंगे व्हाट ब्रिज 10-5 की जंक्शन, 5-10 की जंक्शन, इनके बीच में
फिफ्थ रेजिस्टेंस लगा है जनरली व्हीटस्टोन ब्रिज में, ये गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच वोल्टेज अप्लाई होते हैं। अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज आपके सामने है, क्या ये बैलेंस्ड है? एक बार देख लें। 10/5 टू 5/10 1/2, यानी कि जो रेजिस्टेंसेस के लेफ्ट राइट रेशियोज हैं ये इक्वल नहीं हैं, एंड सो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। तो कैसा भी सर्किट हो, व्हीटस्टोन ब्रिज हो, क्यूब हो, हेक्सागोन हो, कोई भी सर्किट हो, सभी सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के समय आप किरचॉफ्स लॉ को यूज करिए और आसानी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो कैसे निकालें, आइए अब हम लेते हैं अपना प्रोसेस। सबसे पहले जिस 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, तुरंत उन दोनों पॉइंट के बीच एक बैटरी लगाइए। ठीक है, अपने तरफ से एक बैटरी लगाइए। बैटरी का कुछ ईएमएफ सपोज करिए, सपोज ईएमएफ इज एफ, या आप ई लिखते हो, भी लिखते हो, जो भी लिखते हो। ईएमएफ यानी एक बैटरी का वोल्टेज सपोज कर लीजिए, बैटरी के प्लस बैटरी के माइनस। अब जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलता है। अब ये करंट आया, यहाँ से 2 रास्ते बन रहे हैं। एक रास्ते में बाय जंक्शन लॉ, अब हम यहाँ पर जंक्शन लॉ यूज कर रहे हैं। बाय जंक्शन लॉ यदि एक रास्ते में हमने करंट I1 दिया, एक कंडक्टर में करंट I1 दिया, तो फिर बचा कितना करंट? तो I करंट आया, I1 इधर गया, तो बच गया हमारे पास में I माइनस I1, तो इधर चले जाएंगे, ये हो गया I माइनस I1 करंट। अब देखिए I1 करंट यहाँ पे आया, यहाँ से फिर 2 रास्ते मिल रहे हैं करंट को जाने के लिए। करंट कंडक्टर में चलता है, जिधर कंडक्टर उधर करंट जाएगा, तो फिर इधर और इधर दोनों तरफ करंट को भेजना होगा हमें। तो I1 करंट में से हमने सपोज किया, लेट अस सपोज I2 करंट गया 5 ओम रजिस्टर में, तब बाकी करंट कितने बच गए? I1 में से I2 चला गया इधर, तो बाकी बच गया I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 करंट चला गया 5 ओम रजिस्टर में। जितनी करंट जंक्शन पे आता है उतनी ही करंट जंक्शन से दूर जाता है, बाय किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। अब यहां पे सोचिए टोटल करंट आया कितना? I माइनस I1 आया, इधर से I2 आया, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो टोटल करंट हो गया हमारा कितना? I माइनस I1 प्लस I2। यहां जंक्शन पर I माइनस I1 I2 आया, पहले हमने इसको ऐड कर लिया। अब जितना करंट आया जंक्शन पे उतना ही जाएगा जंक्शन से दूर, तो फिर इधर के तरफ टोटल करंट I माइनस I1 प्लस I2 करंट चले गए। अब इधर से आया I1 माइनस I2 करंट। ठीक है, यहां पर अब फिर टोटल करंट करिए, तो टोटल करंट यहां पर अब हम लोग लेते हैं I1 माइनस I2 और इसको दोनों को ऐड करिए, तो क्या मिलेगा हमें? इसको ऐड कर देने से I बच जाएंगे, तो I करंट सर्किट से बाहर निकल गया। अब ये करंट लौट करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ गया, तो जितनी करंट गया था सर्किट में उतनी ही करंट फिर बाहर निकल आया। तो फिर हम क्या कहेंगे? हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। अब इसको फिगर फर्स्ट मान लीजिए, एक फिगर हम लोग और ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड मैं आपको सिखा दे रहा हूं, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से कहीं भी किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए, तब एक फिगर हम एक सर्किट और ड्रॉ करेंगे। किसके लिए? तब हम पूरे सर्किट का, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी सपोज कर लेते हैं R। लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज R। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम फिगर तैयार कर रहे हैं, तो पॉइंट A, पॉइंट B,
पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच हमने ले लिया एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसमें सेम बैटरी सेम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, एप्सिलॉन ईएमएफ वोल्टेज ऑफ बैटरी अप्लाई किया, हमने लगा दिया हमने एक बैटरी जिसकी ईएमएफ ई है, एप्सिलॉन है। अब यदि सेम करंट ये हमें दे रहा है इस एक रेजिस्टेंस में, तो फिर हम क्या कहेंगे, इन सारे रेजिस्टेंस के बदले में इस एक रेजिस्टेंस को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेम वोल्टेज पर सेम करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो फिर हम इसके इक्विवेलेंट बोलेंगे इस एक रेजिस्टेंस को। अब इसको मैं फिगर सेकंड कर रहा हूं, दिस इज फिगर सेकंड, फिगर सेकंड। चलिए कुछ लूप का अब हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, जंक्शन पर नेमिंग कर लेते हैं। पॉइंट ए यहां पर है तो यहां पर भी आप ए लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि यदि 2 पॉइंट के बीच कोई सिस्टम नहीं हो, मतलब रेजिस्टर नहीं हो, कैपेसिटर नहीं हो, तो दोनों पॉइंट का नाम सेम होता है, क्योंकि इनके पोटेंशियल सेम होते हैं। अब यहां ए लिख लिया, यहां पे बी है तो आप यहां भी बी लिख सकते हैं, यहां पे मैं सी लिख दे रहा हूं, यहां पे डी लिख दिया, यहां पे मैं ई लिख दे रहा हूं, ठीक है। पॉइंट बी, स्मॉल बी पॉइंट है, स्मॉल बी पॉइंट। अब सबसे पहले हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को सेकंड फिगर में अप्लाई करेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए पहले किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करिए, तो फिर आप बोर्ड एग्जाम में, यदि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं 12 का, तो थोड़ा मेंशन कर देंगे बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप रूल, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। शॉर्ट में लोग KVL लिखते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या फिर लूप रूल बोलते हैं, बाय किरचॉफ्स लूप रूल इन लूप ABA इन फिगर सेकंड। फिगर सेकंड में आ जाइए। अब जैसा कि मैंने आपको सिखाया है लूप रूल में करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर के दरमियान, एक बार पूरे लूप में अपनी फिंगर को ऐसे चलाते हुए एक चक्कर ऐसे लगाइए। चलिए लगाते हैं एक चक्कर। ए से मैं शुरू करता हूं, ए से चला चला चला, करंट के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो फिर I/R क्या लेंगे हम, नेगेटिव ले लीजिए, I/R नेगेटिव। अब यहां से बी से आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, अब हम बैटरी के अंदर, ठीक है, बी से आगे बढ़ेंगे, अब यहां के बाद हम बैटरी के अंदर चलेंगे, किधर, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, एंड सो ईएमएफ ऑफ बैटरी, वोल्टेज ऑफ बैटरी इज पॉजिटिव। फिर यहां से आगे बढ़ते हुए पॉइंट ए पर आ गया, एक चक्कर लूप में लगाया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, साइन के साथ पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड किया, इक्वल टू 0, एंड सो एप्सिलॉन इक्वल टू, अब मैं यहां लिख दे रहा हूं एप्सिलॉन, दिस एप्सिलॉन इक्वल टू I/R, इक्वेशन नंबर इसको 1 सपोज कर लीजिए। इस तरह से पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले सर्किट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाइए, किरचॉफ्स लूप रूल लगाइए और एक इक्वेशन तैयार करिए। ऐसे हमेशा यही इक्वेशन आवेगा, तो फिर यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठे हैं तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिखिए, इसको अपने मन में रखिए, फिगर को, इसको डायरेक्ट लिखिए, वहां पर टाइम बचाइए अपना। अब बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन, 1 के जैसा इक्वेशन हम फिगर 1 से लाना चाहेंगे, तो फिगर 1 में आइए और सिमिलर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें LHS में एप्सिलॉन हो, यानी कि LHS में बैटरी की वोल्टेज हो, वो इक्वेशन हम लाना चाहेंगे। अब इस फिगर 1 में इस सर्किट की मदद से लाना चाहेंगे। तो चलिए अब हम लेते हैं एक सर्किट जिसमें कि एप्सिलॉन होगा। अब वो कोई भी ले सकते हैं आप, बिकॉज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पर किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ये ले सकते हैं,
आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं क्लोज लूप, जैसे मर्जी हो आप ले सकते हैं कोई भी क्लोज लूप। तो चलिए इन लूप, अब मैं ले रहा हूं ए सी, लूप ए सी बी ई ए, इस लूप में, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम लोग लगा रहे हैं, आप चाहें तो लिख दीजिए बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तब ए से सी चला करंट के डायरेक्शन में I इंटू आर नेगेटिव, तो -10I1, फिर सी से आगे करंट के डायरेक्शन में IR नेगेटिव, तो -I1 माइनस I2 इंटू 5, चला चला चला। अब यहां पर बैटरी के अंदर हम जा रहे हैं किधर, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, एंड सो एप्सिलॉन पॉजिटिव, बैटरी का ईएमएफ एप्सिलॉन पॉजिटिव। चलते हुए आ गए पॉइंट ए पर, टोटल वोल्टेज इक्वल टू 0। नाउ एप्सिलॉन को रख ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी टर्म ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड में। तो यहां देखते हैं -10I1, 5 -I1 यानी -15I1 राइट साइड ले जाइए, तो 15I1 माइनस प्लस 5I2 राइट साइड ले जाइए, तो -5I2, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन आपके सामने में है, इस इक्वेशन में I1 I2 दोनों को I के टर्म में हमें एक्सप्रेस करना होगा, फिर इक्वेशन 1 से कंपेयर करना होगा। तब हमारा टारगेट है I1 I2 को I के टर्म में निकालना। ठीक है, I1 I2 को I के टर्म में निकाल करके एंड देन इस इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन 1 से कंपेयर कर देंगे, यही है प्रोसेस। तब हम ले रहे हैं एक लूप ये ACDA, इन लूप ACDA, फिर वहीं बाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ चला, A टू C करंट के डायरेक्शन में -10I1, C टू D करंट के डायरेक्शन में -IR यानी कि I2 इंटू 5 यानी I इंटू R नेगेटिव। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अब हम चल रहे हैं D से इधर, एंड सो पॉजिटिव I इंटू R, I माइनस I1 इंटू 5, टोटल इक्वल टू 0। अब जैसा कि देख रहे हैं 5 से सारा डिविजिबल है, तो 5 से सबको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय 5, पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा -2I1, यहाँ पे हो गया माइनस I2 यानी कि इक्वेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा करिए, सोल्यूशन जल्दी होते हैं, या सोल्यूशन आप तो खुद जानते हैं, 5 से डिवाइड ले लिया तो ये आ गया हमारा I माइनस I1, टोटल इक्वल टू 0। नाउ -2I1 माइनस I1, ये हो गया हमारा -3I1 माइनस 3I1 माइनस I2 प्लस I, इसको राइट साइड में कर दे रहा हूं -I, इक्वेशन 3, क्योंकि I के टर्म में लाना है हमें, तो फिर मैंने I को कर दिया राइट साइड। ऐसे आप सॉल्यूशन जैसे करते हो इसी तरह करिए। अब फिर हम लोग एक इक्वेशन और फॉर्म करना चाहेंगे I1 I2 के टर्म में, क्योंकि I1 I2 निकालना है, तो 2 इक्वेशन जब तक नहीं फॉर्म करेंगे नहीं निकलेगा। तो एक लूप ये ले लेते हैं, इन लूप CBDC, फिर वहीं बाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, चलिए C से आगे करंट के डायरेक्शन में I इंटू आर नेगेटिव इन डायरेक्शन ऑफ करंट, -I1 माइनस I2 इंटू 5, I इंटू आर नेगेटिव, I1 माइनस I2 इंटू 5 नेगेटिव, चला
करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अब हम चलेंगे, I इंटू आर पॉजिटिव, तो प्लस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू 10, फिर यहाँ D से C के तरफ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, एंड सो I इंटू आर पॉजिटिव 5I2 इक्वल टू 0। फिर पूरे को 5 से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो डिवाइडिंग बाय 5 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाय 5 से डिवाइड करिए तो फिर 5 कैंसल, ये बचेगा माइनस I1 माइनस I2 प्लस 2, 5 से डिवाइड किया 10 को, 2I माइनस I1 प्लस I2, 5 से डिवाइड किया इसको तो I2 बच गया। नाउ अब इसको सॉल्व करिए, माइनस I1 यहाँ पर, माइनस 2I1 यहाँ पर, इक्वल टू 0, तो कितना हो गया माइनस I1 एंड माइनस 2I1, ये हो गया माइनस 3I1, माइनस प्लस I2, 2I2 3I2 एंड प्लस I2 4I2 इक्वल टू प्लस 2I, इसको हम ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड, तो प्लस 2I राइट साइड गया, माइनस 2I, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3, 4 को सॉल्व करके और I1 I2 का पता लगा लीजिए, आराम से पता चल जाएगा। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं, किसी में से किसी को माइनस कर लीजिए। चलिए मैं इक्वेशन 4 में से 3 को माइनस कर देता हूं, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। नाउ माइनस 3I1 में से माइनस 3I1 माइनस करेंगे, कैंसल हो जाएंगे, 4I2 माइनस करेंगे माइनस I2 को तो 5I2 हो जाएगा, 5I2 इक्वल टू माइनस 2I में से माइनस I को माइनस करेंगे तो माइनस 2I प्लस I माइनस I हो जाएंगे। नाउ I2 इक्वल टू आ गया माइनस I अपॉन 5। अब इक्वेशन 3 या 4 किसी में पुट कर दीजिए I2 को, आपको I1 निकल जाएंगे। इक्वेशन 3 में मैं पुट कर रहा हूं, तो इक्वेशन 3 से I2 को रख रहे हैं, ये हो गया माइनस 3I1 माइनस I2, अब I2 माइनस I अपॉन 5 है, तो फिर ये हो गया यहाँ पर इसको डाला तो माइनस माइनस प्लस I अपॉन 5 इक्वल टू माइनस I। चलिए अब इसको ले जाते हैं राइट साइड, माइनस 3I1 इक्वल टू माइनस I, ये गया राइट साइड माइनस I अपॉन 5। अब सॉल्व कर दीजिए, माइनस 3I1 इक्वल टू 5 हमने ले लिया, माइनस को भी निकाल लीजिए बाहर, 5 LCM, तो 5 प्लस 1 हो गया 6I अपॉन 5। नाउ I1 इक्वल टू, देयरफॉर I1, यहाँ से I1 इक्वल टू 3 से भी सॉल्व कर दिए इसको, 2 हो जाएंगे, 3 2 जा 6, 2I अपॉन 5, 2I अपॉन 5। अब I1 I2 दोनों निकल गए हमें, इसको डालिए इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 1 से कंपेयर कर दीजिए। अब इक्वेशन 2 को यूज करेंगे हम, इक्वेशन 2 से बाय इक्वेशन 2 इक्वल टू 15I1, I1 कितना आया 2I अपॉन 5, 2I अपॉन 5 माइनस 5 माइनस I अपॉन 5। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन इक्वल टू 3 2 जा 6I एंड 5 से 5 कैंसल, माइनस माइनस प्लस,
दिस इज इक्वल टू 7i, इक्वेशन नंबर, इसको 5 बोल लीजिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 दोनों का क्या देख रहे हैं, LHS सेम हो गया है, तो फिर RHS को इक्वल कर दीजिए, या एप्सिलॉन के जगह पर I इंटू आर हम रखते हैं इक्वेशन 1 से, तो फिर यहाँ पर रख दिया हमने I इंटू आर इक्वल टू हो गया 7i। अब जैसा कि देख रहे हैं I से I कैंसिल हो गया, देयरफॉर R इक्वल टू 7 ओम।